सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। सेल्फ का मतलब होता है खुद में, यानी अपने आप में इंडक्शन होने को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। एक्चुअली में जब सेम कॉइल में इंडक्शन होता है तो उसे सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। जैसे ये एक कॉइल है और ये बैटरी लगी है और एक स्विच लगा है। सपोज़ मैं स्विच को ऑन करूं, जब मैं स्विच को ऑन करूंगा तो करंट फ्लो करेगा, ये करंट बढ़ेगा क्योंकि ये इंडक्टर है, इंडक्टर करंट को एकदम बढ़ने नहीं देता है, तो करंट बढ़ेगा। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो इसमें से फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इंड्यूस करंट इसी कॉइल में फ्लो करने लगेगा जो कि इस मेन करंट को अपोज करेगा। तो एक करंट इसमें आ जाएगा, आई तो हमारा है मेन करंट जो बैटरी से है, और आई डैश हमारा है इंड्यूस करंट जो कि फ्लक्स चेंज होने की वजह से आया है। तो अगर स्विच ऑन करेंगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो फैराडे कहता है ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। ये इंड्यूस करंट इसी कॉइल में फ्लो करेगा, इसलिए सेल्फ इंडक्शन कह रहे हैं। और इंड्यूस करंट जो है इट अपोज द कॉज, यानी करंट के बढ़ने को रोकेगा, इसलिए इंड्यूस करंट की प्रॉपर्टी होती है करंट को बढ़ने को रोकेगा। तो इसलिए सेम करंट, एक करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा मेन करंट के, इस प्रोसेस को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो व्हेन स्विच इज ऑन करंट इंक्रीजेस, current increases, magnetic field increases, magnetic field increases, flux increases, and EMF is induced in a coil, and induced current flow in same coil, which opposes main current according to Lenz law, which opposes main current. The process is called सेल्फ इंडक्शन। जिस कॉइल में मेन करंट है उसी कॉइल में इंड्यूस करंट है, इसलिए सेल्फ इंडक्शन कह रहे हैं। जैसे इसका उल्टा देखते हैं, अगर स्विच ऑन की जगह अब मैं ऑफ करूं, पहले ऑन किया था अब मैंने ऑफ किया, तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। इंड्यूस करंट इस तरीके से फ्लो करता है, इट अपोज द कॉज, यानी करंट के कम होने को रोकेगा, तो अब की बार करंट सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। इसी को कहते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। तो जब ऑन करते हैं तो करंट रोकेगा बढ़ने से, और जब हम ऑफ करते हैं तो करंट रोकेगा कम होने से, इंड्यूस करंट। तो एक तरीके से कह सकते हैं इंड्यूस करंट करंट को चेंज नहीं होने देता, बढ़ने नहीं देगा, कम भी नहीं होने देगा, इसीलिए इसे इंडक्टेंस को इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, चेंज नहीं होने दे रहा है। सिमिलरली व्हेन स्विच इज ऑफ current decreases, flux decreases, EMF is induced, and induce current flow in same direction
एंड सेम कॉइल। तो करंट को बढ़ने नहीं दे रहा, करंट को कम नहीं होने दे रहा, तो चेंज नहीं होने दे रहा है, इसलिए सेल्फ इंडक्शन को इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। और क्या फार्मूले हैं सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड? अब हम जानते हैं फ्लक्स जो होता है प्रोपोर्शनल टू आई होता है, क्योंकि फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा और मैग्नेटिक फील्ड खुद करंट पे डिपेंड करती है। करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, तो फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई। एल को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एल को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। डिफरेंशिएट कर लें, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और डी फाई बाई डी टी हमने पढ़ा है माइनस ई एम एफ इंड्यूस फैराडे लॉ में, और डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। तो ई एम एफ आ गया, एल आ गया माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन भी बनेगी। यूनिट ऑफ एल जो होता है, ऐसा यूनिट हेनरी होता है, और हेनरी को एस से लिखते हैं। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ एल की। सपोज डी आई बाई डी टी को 1 करते हैं तो एल बराबर ई है, तो यही डेफिनेशन है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस is EMF induced in a coil when rate of change of current is 1 ampere per second। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि एल की डेफिनेशन हो गई। एल को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखते हैं बेटा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल, किसी सर्कुलर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे? लेट n be the number of turns in a coil and r is the radius of coil। अब कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल निकालना, तो पहला फार्मूला ले लिया, फाई इज इक्वल टू एल आई। फ्लक्स एन टर्न्स के लिए होगा एन बी ए इज इक्वल टू एल आई। अब एन मान लो इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सर्कुलर कॉइल की? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r इंटू ए इज इक्वल टू एल आई। आई और आई कैंसिल हो गया, तो एल का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन 2r। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस है किसी सर्कुलर कॉइल का। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। अब देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे? मान लो एक सोलेनॉइड है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, l लेंथ है सोलेनॉइड की, और स्मॉल n जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेट सोलेनॉइड हैज n number of turns and length of solenoid is L। small n is number of turns per unit length। तो बहुत सिंपल है,
वही तरीका है, फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई होगा एन बी ए इज इक्वल टू एल आई। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड होती है म्यू नॉट एन आई, और फिर एन को हम ले सकते हैं कैपिटल एन बाई एल इज इक्वल टू एल आई। तो एल का फार्मूला आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड है। एक और चीज़ बता दूं, जैसे इसके अंदर हम कोई आयरन की रॉड रख दें तो बेटा सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाता है, उस केस में हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल, वेयर म्यू आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी। एक क्वेश्चन और देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का। द करंट इन अ कॉइल increases from 0 to 4 ampere in 0.05 second, due to which EMF induced is 40 volt. Calculate coefficient of self inductance। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे EMF इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। मैग्नीट्यूड ले लिया है मैंने केवल। अब EMF इंड्यूस दे रखा है 40, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। करंट का वेरी हो रहा है, पहले 0 है बाद में 4 है, तो चेंज इन करंट हो जाएगा 4 माइनस 0, और टाइम है 0.05। तो L की वैल्यू आ रही है 40 इंटू 0.05 डिवाइड बाई 4। तो ये सॉल्व करेंगे तो 0.5 वोल्ट आ जाएगा, 0.5 हेनरी, वोल्ट नहीं हेनरी आएगा। सेल्फ इंडक्टेंस निकाल रहे थे, EMF इंड्यूस दिया हुआ था 40 वोल्ट, और सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। करंट का चेंज हो गया 4 माइनस 0, और कितने टाइम में हुआ है 0.05। तो L की वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू 0.05 डिवाइड बाई 4, 4 कैंसिल हो गया, 10 आ गया, 10 इंटू 0.05 0.5 आ गया। तो आंसर है 0.5 हेनरी। अब देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस इन सीरीज, मतलब सीरीज में सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे। तो एक इंडक्टेंस ये है और एक इंडक्टेंस ये है, बैटरी लगी है, इसका EMF E है, एक स्विच लगा है। एक का सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, एक का सेल्फ इंडक्टेंस L2 है। हमें सीरीज में निकालना है कितना सेल्फ इंडक्टेंस होगा। इन सीरीज करंट इज सेम, सीरीज में करंट सेम होता है, बट वोल्टेज डिवाइड होता है। तो टोटल वोल्टेज E है, तो इस पे आ गया E1 और इस पे आ गया E2। तो हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और E होता है माइनस L डी आई बाई डी टी। E1 हो जाएगा माइनस L1 डी आई बाई डी टी, और E2 हो जाएगा माइनस L2 डी आई बाई डी टी। अब क्योंकि I कांस्टेंट है तो करंट का I सेम है दोनों में, तो करंट का चेंज भी दोनों में सेम होगा, तो डी आई बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा। L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। यानी सेल्फ इंडक्टेंस उसी तरह से ऐड होते हैं जैसे दो रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होते हैं। बेटा सेल्फ इंडक्टेंस
इन पैरेलल, सेल्फ इंडक्टेंस पैरेलल में। तो एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2। ये बैटरी लगी है, स्विच लगा है, हमें इन दोनों का पैरेलल में सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, तो आई टोटल करंट है, I1 प्लस I2 हो जाएगा I। इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ईच इंडक्टर। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है अक्रॉस ईच इंडक्टर, लेट इट बी ई। तो ई वोल्ट यहाँ आए, ई वोल्ट यहाँ आएंगे, ई वोल्ट यहाँ आएंगे। अब हमने पढ़ा है आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो हम कह सकते हैं डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू DI1 बाई डी टी प्लस DI2 बाई डी टी। अब करंट EMF का फॉर्मूला होता है -L DI बाई डी टी। तो DI बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी -E/L -E/L1 -E/L2। लेकिन हम जानते हैं कि E सेम होता है, तो 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2।